हमें समझ में आने लगा। जब यहाँ बाजरा गए थे तो वहां लोगों ने बताया घर मजूर हुआ जमीन है, जीएम लैंड है। भाई गांव में जो जीएम लैंड होता है उसकी सामान्य जो नियम क्या होता है, गांव के गरीबों के नाम से बंदोबस्त होता है। उसके ताकि गांव में और भी लोग रहते हैं जो गरीब, जिसका मान ले 4 बेटा है, पहले बाप दादा की जमीन कम तो फट गया तो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तो उसी के नाम से बंदोबस्त होता है ताकि वो लोग फिर गुजर बसर कर सके, घर द्वार बना सके, खेती बाड़ी कर सके। लेकिन यहाँ तो पुराना जमींदारी कागजात को बना करके निकाल करके अब कौन व्यक्ति कहाँ का है तो पता लगाए कि कोई ठीक से तो लोग बता नहीं सका। कोई बोलता है टाटा का है, कोई बोलता है बिहार का है, कोई बोलता है यूपी का है। हमने कहा कि भैया कहीं का रहे लेकिन गांव का तो नहीं है। बोला कि नहीं सर गांव का नहीं है। तो हम बोले कोई अधिकार नहीं है, जब गांव का नहीं है तो सरकार ठीक है जमीन ले सकती, स्कूल बनाने के लिए सरकार जमीन ले सकती, कॉलेज बनाने के लिए, सरकारी प्रयोजन के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया भर से आ करके लोगों को बसाने के लिए सरकार भी नहीं ले सकती। और इसका हम सब लोगों को विरोध करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप सब लोग अगर एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आप जमीन को बचा पाएंगे। ऐसे भी गांव में कहावत है ना, जोर जमीन, क्या बोलते हैं, जोरो जमीन जोर के नहीं तो किसी और। तो ये समझ लेना कि भाई अगर आप जोड़ नहीं लगाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, एकजुट नहीं होंगे तो नहीं तो बिल्कुल जमीन लोग आपको दखल कर लेंगे। और रांची के आसपास तो इसलिए और भी संकट है, राजधानी है, जमीन की कीमतें कितनी है आप सब कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा कि आप सबको इस बार बिल्कुल पूरी ताकत लगा करके जमीन को बचाने के लिए आप सब लोग करें। और आपने कहा है कि विधानसभा में विषय को उठाने के लिए तो हम आप सब लोगों से कहेंगे कि आप डिटेल इस प्रकार से आवेदन आप सबने बनाया है उसी प्रकार से बना करके और भी आसपास के जहाँ का हो हम कोशिश करेंगे पूरे एक दिन जमीन पर बहस हो ताकि इस राज्य की सरकार भी समझे और उस क्षेत्र में जो लोगों ने आवेदन कौन कौन काम किया वो भी आप सब लोग दीजिएगा ताकि सरकार से हम पूछ सके भाई अगर लोगों ने आवेदन दिया सीओ को और लोगों ने आवेदन दिया डीसी को, आपने इस पर क्या कार्रवाई किया अभी तक। उस कार्रवाई से तो राज्य की जनता को सदन के माध्यम से अवगत कराना ही सरकार का काम होगी। तो इसलिए हमने कहा कि आप सबको डिटेल एकत्रित करके कागजात जरूर देना। 26 से हाउस शुरू हो रहा है, 25 तारीख तक आप लोग बना करके दीजिएगा फाइल। तो हमें इस बार आपके जमीन के मुद्दों पर ही एक दिन तो हाउस में बहस कराने की हम मांग करेंगे। यही मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। और आखिरी में मैं यही कहूँगा क्योंकि मैं राजनीति क्षेत्र से आता हूँ, अगर राजनीति में हमें अवसर मिलेगा तो आपकी ये जो समस्या, इस समस्याओं को हम समाप्त कर देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई और बहनें बार बार अपनी जमीन के लिए सड़कों पर धरना पर बैठना पड़े, इसकी जरूरत नहीं पड़े। ऐसी व्यवस्था हम लागू कराएंगे। हम यही निवेदन और यही अपील के साथ समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमें दिल्ली जाना है। इस कारण से बहुत बहुत धन्यवाद।